बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हमने बात करनी है तनख्वाह और पेंशन और बजट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। अगर किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन आता है जो कि पेंशनर्स या सरकारी मुलाजमीन या बजट के हवाले से कोई अपडेट है या टैक्स के हवाले से किसी किस्म की अमेंडमेंट होती है, उस हवाले से इस चैनल पर वीडियोस के जरिए तमाम दोस्तों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है ताकि आप भी बाखबर रहें और इस हवाले से अगर कोई इकदाम करना चाहते हैं या उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बर वक्त उठाया जा सके, या उसके खिलाफ आप जाना चाहते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं, वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को एक लेटर लिख दिया गया। लेटर में आपको दिखा देता हूं। इस लेटर में लिखा क्या है कि जिन लोगों ने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनकी रिटायरमेंट में अगर उनके पेंशन केस चल रहे हैं और उनकी पेंडेंसी को खत्म किया जाए, फौरी तौर पर उनके मामलात हल किए जाएं। इस वाले से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को खत लिख दिए गए हैं। नंबर 2 पे सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो मराद का जिक्र किया गया, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियरली ये बताया था कि जब धरना फरवरी में हुआ था, जब धरना देने जा रहे थे, पहली डेट और दूसरी डेट पर एक्सटेंड, इसमें दरमियान में उन्होंने एक वक्फा लिया था। उसके दौरान जो धरना शुरू हुआ था तो अगीगा के जितने भी एहलकार और वहां पर मौजूद जितने भी लोग धरने में शामिल थे, तमाम ने हुकूमती नुमाइंदगान से राब्ता किया। हुकूमती नुमाइंदगान ने वहां पर आकर धरने में एक बाकायदा स्पीच दी। वो कल मैंने एक वीडियो में शेयर की हुई है, अगर आप सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं। उस स्पीच में 3-4 मिनट की वो स्पीच है। उसमें जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने ये वादा किया था, ये उनका बाकायदा रिटर्न। उसके बाद दुराने स्पीच जो है वो जितने भी अगीगा के अहदेदारान थे, उन्होंने कहा कि आप हमें रिटर्न तौर पर स्टेटमेंट दें और रिटर्न तौर पर ये लिख कर दें कि आप जो कह रहे हैं इस पर ही कायम रहेंगे। उसके बाद इस पर रिटर्न स्टेटमेंट भी आई, उसमें साइन सिग्नेचर हुए, मगर उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। इसी चीज को जो है वो देखते हुए जो रहमान बाजवा और उनकी टीम ने एक अमली तौर पर ये इकदाम किया है कि जो उन्होंने वादे किए थे उसकी एक कॉपी और एक साथ याद दहानी के लिए एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। इसके साथ लिखा गया है जितने भी अहम ओहदेदारान उस वक्त जो वज़ारा शामिल थे उनको भी लिखे गए हैं ताकि वो जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा किया जाए। और अब जो है सूरत हाल जो नजर आ रही है वो 50% जो है वो मुतालबात पूरे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमती जो नुमाइंदगान ने भी ये कहा है कि हम तकरीबन 50% जो उनकी मांगे हैं वो बजट में हम पूरी कर देंगे और उसके बाद बाकियों को देखा जाएगा कि वो कैसे कैसे फर्दर हम उनको पूरा करते हैं। फिलहाल जो है वो 50% जो मांगे उस तहरीरी जो एग्रीमेंट था उसमें लिखी गई थी उसमें जो है वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद है सरकारी मुलाजमीन और पेंशन तनख्वाहदार के हवाले से एक अहम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो मैंने आज के दिन शेयर की है पहले वीडियो में भी। अब भी आपको बता दूं कि अगर किसी मरहूम की बेटी पेंशन ले रही है तो सबसे बड़ी बेटी का हक होगा। अगर उसकी वफात हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो छोटी बेटी होगी, मतलब उसकी बहन छोटी होगी, उसका हक होगा। अगर उसकी शादी हो जाती है फिर भी उसकी छोटी बहन का हक होगा। इसी तरह ये ऐसे ट्रांसफर होता जाएगा। तो ये एक वाज़ा क्लियरेंस आ गई है कि जितनी भी पेंशन मिलेगी वो उनसे छोटी बेटी को और इसी तरह ट्रांसफर होती जाएगी। शादी के बाद ये हक खत्म हो जाएगा। ये थी अहम जो अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी। और उसके साथ साथ पंजाब में अब 1 जून के हवाले से ये बात थी कि 1 जून को जो है वो तातीलात की जाएंगी, मगर गर्मी की शिद्दत को देखते हुए 23 मई से तातीलात का ऐलान किया गया है। और इसके साथ साथ इस ऐलान के बाद कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं जो कि बूढ़े और बच्चों के हवाले से हैं। तो इस वाले से कुछ ऐसे इकदाम भी किए जा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द जो है वो ये गर्मी की शिद्दत और मौसमी तब्दीलियों के हवाले से भी काबू पाया जा सके। इस वाले से अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।